जिस शख्स के कंधे पर है मुल्क के हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी की सुरक्षा में हो गई चूक बड़ी भारी। डोभाल के दरवाजे पर कैसे पहुंचा अजनबी। तारीख 16 फरवरी 2022, वक्त सुबह के 7:30, जगह सेंट्रल दिल्ली का पॉश इलाका। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बंगले की तरफ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां दंदनाती हुई चली जा रही थी। सुबह सुबह वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। जिस अजीत डोभाल के कंधों पर मुल्क की सुरक्षा नीति की निगरानी का जिम्मा है, उसी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आया था। ऐसी चूक जिसकी गूंज 7 महीनों बाद अगस्त के महीने में भी सुनाई दी, जब सीआईएसएफ के एक नहीं बल्कि 3 कमांडोज को बर्खास्त कर दिया गया और 2 सीनियर अधिकारियों को तबादले का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि हम सुरक्षा चूक पर हुई कार्रवाई की चर्चा करें, आइए जानते हैं कि 16 फरवरी की उस सुबह आखिर हुआ क्या था। नजर लागी डोभाल के बंगले पर। 16 फरवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे लाल रंग की एक एसयूवी सुरक्षा चेकिंग और रिस्ट्रिक्शंस को धता बताते हुए दंदनाती हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बंगले के गेट तक आ पहुंची। इस एसयूवी को बंगलुरु का रहने वाला एक शख्स चला रहा था, जिसने जबरन डोभाल के घर में घुसने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार वो शख्स चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसके दिमाग पर किसी और ने कंट्रोल किया है। गेट पर तैनात कमांडोस ने इस शख्स को धर दबोचा और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जाने वाले उस आदमी को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मगर सुरक्षा का पहला 2 घेरा तोड़ने में यह शख्स कैसे कामयाब रहा, इस बात की उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई। यहां यह बता देना जरूरी है कि डोभाल के बंगले के पास ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी घर है। 3 कमांडोज पर गिरी गाज। एनएसए की सुरक्षा चूक मामले पर हुई जांच का नतीजा आया तो 5 लोगों को लापरवाही का दोषी पाया गया, जिसमें सीआईएसएफ के 3 कमांडो सबसे ज्यादा दोषी पाए गए, लिहाजा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये तीनों ही कमांडोज घटना वाले दिन बंगले के बाहर सुरक्षा में तैनात थे, जबकि इस सुरक्षा इकाई का नेतृत्व कर रहे डीआईजी कौशिक गांगुली और उनके पद के ठीक नीचे के कमांडेंट रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी नवदीप सिंह हीरा का ट्रांसफर कर दिया गया। डोभाल की सुरक्षा में 55 कमांडो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। Z+ सिक्योरिटी एसपीजी के बाद हाईएस्ट कैटेगरी की सिक्योरिटी कवर होती है, जो कुछ चुनिंदा वीआईपीज को मिलती है। इस सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियारों और उच्च उपकरणों से लैस कुल 50 से 55 कमांडोज होते हैं, जिनमें 10 एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। Z+ सिक्योरिटी में 3 घेरे की सुरक्षा होती है। पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी वाले शख्स को बुलेट प्रूफ कार और 3 शिफ्ट में एस्कॉर्ट मिलती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त एनएसजी कमांडो भी मुहैया कराए जाते हैं। इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।